कराची रोशनियों का शहर, लेकिन उस दिन सदर की तंग गलियों में रोशनी नहीं, सिर्फ आग थी। ऐसी आग जो दुकानों और मार्केट को नहीं बल्कि इंसानों के सपनों को जला रही थी। सोचो अगर तुम सुबह दुकान खोलो और शाम तक तुम्हारे पास सिर्फ उस दुकान की खाक ही रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुल प्लाजा जो कि सदर में मौजूद है, और उस मार्केट में हर चीज़ मिलती थी जो एक इंसान को चाहिए होती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सदर के एक मार्केट की, जहां कुछ ही लम्हों में एक अच्छा दिन भयानक आग में तब्दील हो गया। सदर कराची का वो हिस्सा है कि जो कभी भी सोता नहीं है। रात से रात तक कस्टमर्स की लाइंस और बहुत खरीदारी होती रहती है वहाँ पे, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि मामूली सा दिन इतनी बड़ी तबाही लेकर आएगा। हफ्ते का दिन रात 10 बजे सब सही चल रहा था और अचानक लोगों ने एक धुआं आता हुआ महसूस करा। फिर पता चला कि ये सिर्फ धुआं नहीं, ये एक बहुत बड़ी आग है, और शायद उन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था कि ये आग इतनी भयानक हो सकती है कि ये सारे मर जाएंगे और इनकी हड्डियां भी गल जाएंगी। आग इतनी भयानक थी कि लोगों को ये समझ नहीं आया कि वो अपनी जान को बचाएं कि अपने सामान को बचाएं। सदर की गलियों में चीखें गूंजने लगी, जहां कोई अपनी दुकानें बंद करके भाग रहा था और कोई अपने दोस्तों को, अपनी माओं को, बहनों को बचा रहा था। लोग भागते रहे। फायर ब्रिगेड को जब बुलाया गया तो उन्होंने आने में थोड़ी सी देर कर दी, जब तक आग बेकाबू हो चुकी थी। और उस टाइम पे सिर्फ एक ही फायर ब्रिगेड आई थी जो इतनी बड़ी आग को बुझाने में नाकाम रही। फिर इसके बाद 2-4 आई और उन्होंने थोड़ा सा कवर करा, लेकिन आग फिर भी नहीं बुझी। अगर आप खुद सोचें, आप मार्केट के अंदर हैं तो वो क्या महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि गेट्स भी बंद होते हैं। 10 बजे के बाद गेट सारे बंद हो जाते हैं। तो धुआं था, उनको सांस नहीं आ रही थी और आग ही आग थी, और तपिश आग की वो बहुत ही ज़्यादा थी। लोगों ने बहुत बचने की कोशिश करी, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाए। पहले वो लोग धुएं की वजह से बेहोश हो चुके थे, और बेहोश की हालत में आग ने उनको लपेट लिया और वहीं पे उनकी मौत हो गई। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये एक लोगों की कहानी थी जो 1 घंटा पहले मुस्कुरा कर शॉपिंग कर रहे थे और कुछ देर बाद उनकी खाक भी नहीं मिली। दर्जनों दुकानें राख बन चुकी थी, करोड़ों अरबों का नुकसान हो चुका था, और कई लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ वहीं जलकर मर चुके थे। सवाल ये नहीं कि आग लगी कैसे, सवाल ये है कि हम इस कहानी से, इस सानिए से क्या सीखते हैं। अगर वहाँ पे ऐसा कोई निज़ाम होता जो आग को बुझाने के लिए होता, या फिर कोई ऐसी एग्जिट्स होते जहाँ से लोग निकल पाते, और आग अगर फैली तो वो वायरिंग्स के ज़रिए फैली और बहुत सी चीज़ों के ज़रिए फैली, अगर वो सेटल होती तो फिर नहीं फैलती। बहुत कुछ हुआ, लोगों ने अपनी बच्चे खोए, अपनी माएँ खोई, अपनी बहनें खोई, और बहुत कुछ उन्होंने खोया, और बहुत से लोगों को उनके फैमिलीज़ के मेंबर्स नहीं मिले, और बहुत कुछ हुआ। ये बस एक हमारे लिए नॉर्मल बात है, लेकिन जिन पे हुआ है ये वही समझ सकते हैं। सदर फिल खुल जाएगा, मार्केट फिल बन जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी, लेकिन जिनका जो खो चुका है उनको वापस बहुत मुश्किल है कि मिले। अगर आपको ये लगता है कि ये कहानी पूरी अगर डिटेल में सुनाई जाए तो आप कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वक्त में मैं आपको और अच्छी वीडियो बना के दूँगा। शुक्रिया।